Hello everyone, class 6 maths zone exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। ए वाला जो टर्म दिया गया है उसमें दिया गया है कि -31 इज़ अ सक्सेसर ऑफ -30। क्या -31 -30 का सक्सेसर है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया है फॉल्स। क्यों लिख दिया गया है? क्योंकि बोला गया है कि -30 का सक्सेसर -31 है। फाइंड आउट करिए। ये आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का यदि सक्सेसर फाइंड आउट करना होता है, पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो -30 का हमें फाइंड आउट करना है सक्सेसर, तो -30 में हम +1 कर देंगे। तो ये आप जानते हैं कि यदि आपके पास दो इंटीज़र मिल जाते हैं, इंटीज़र मीन्स आपको बताया गया है कि इंटीज़र किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। यानी इंटीजर्स जो होते हैं, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड जितना भी काउंट करते जाएं, और उनका नेगेटिव जो होता है -1 -2 -3 -4, ये सब का ग्रुप मिलाकर, समूह मिलाकर क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। तो इसमें जो दो टर्म दिए गए हैं -30 और +1, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी आता है। और ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है। तो -30 यदि दो इंटीजर हमारे पास होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पहले इतना ही सीखने की ज़रूरत है कि यदि दो इंटीजर हमारे पास होते हैं तो हम, यदि एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कैसे माइनस करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। बड़ी वाली संख्या कितना है, 30, और छोटी संख्या कितना है, 1। तो 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। अब सोचना ये है कि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी वाली संख्या क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यदि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी हमारा सक्सेसर कितना आना चाहिए, -29 आना चाहिए, ना कि 31 आना चाहिए। इसलिए लिखा गया है फॉल्स। बी दिया गया है एडिटिव इनवर्स ऑफ -237 डज नॉट एग्जिस्ट। -237 का एडिटिव इनवर्स नहीं आ सकता है, ये गलत है। किसी भी नेगेटिव का एडिटिव इनवर्स आ सकता है, किसी भी पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स आ सकता है। तो ये कहना हमारा क्या है, गलत है, इसलिए हमने लिख दिया है फॉल्स। सी दिया गया है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। 1 इज, आपको यदि प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई गई हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया जाता है कि 1 नहीं, 0। 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर किसको दिया गया, 1 दिया गया। इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट्स क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। डी दिया गया है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। दो नेगेटिव इंटीजर्स का योग हमेशा नेगेटिव होता है। ये स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि इस दो नेगेटिव इंटीजर्स को यदि हम ऐड करते हैं तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव आता है। तो ये आंसर हमारा क्या है, सही है। कैसे आता है, यदि हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए -2 और -2, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + -2, -2 का -2 होगा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -2 होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन आंसर क्या आता है, नेगेटिव होता है। ये -4 आएगा। तो आपको ये बताया गया कि जितने भी इंटीजर्स होंगे, चाहे वो 2 से ज़्यादा हों, चाहे वो 2 हों, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव होगा ऐड करने पर। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा, यानी सही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है द सम ऑफ टू इंटीजर्स नीड नॉट ऑलवेज बी एन इंटीजर। बोला गया है कि यदि दो इंटीजर का हम सम फाइंड आउट करते हैं, योग फाइंड आउट करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही हो। ये कहना गलत है, क्योंकि जितने भी आंसर हम फाइंड आउट करते हैं, चाहे प्लस करके, चाहे माइनस करके, चाहे मल्टीप्लाई करके या डिवीज़न करके, जितने भी आंसर आते हैं वो इंटीजर ही होते हैं। तो ये कहना गलत है कि यदि दो इंटीजर का सम फाइंड आउट करते हैं तो जो आंसर आता है वो इंटीजर
हमेशा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, फॉल्स लिख दिया है। एफ दिया गया, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। बोला ये गया है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का योग जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये कंडीशन भी क्या है, गलत है, फॉल्स है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको ये कंडीशन पर निर्भर करता है कि बड़ा वाला इंटीजर पॉजिटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि यदि हम -10 में से -10 में +2 करते हैं तो आंसर कितना आता है, -8 आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर इंटीजर है वो नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन यदि 10 क्या होगा, पॉजिटिव, और स्मॉलर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे कंडीशन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये कहना कि हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे बोला गया कि हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए ये टर्म क्या कहलाएगा, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान को फिलअप करना है। फर्स्ट दिया गया 405 + 325, सिंपल है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के टर्म में आपको बताया गया कि यदि कॉलम वाइज यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो आप ऐसे भी वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट को यूनिट में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में ऐड करेंगे, 100 को 100 में ऐड करेंगे। यहाँ पे यूनिट 5, यहाँ पे यूनिट 5, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 को लिखेंगे 0। यदि हम राइट साइड से ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड से लिखेंगे भी। 10 को 0 आया, कैरी आ जाएगा टेंस पे, तो यहाँ पे टेंस 2 है और टेंस पे 0 है तो 2 में 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा 2। और यहाँ पे कैरी है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, टेंस पे 3 आ जाएगा। अब 100 को देखेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 730। बी दिया गया है -549 + 435। तो मैंने अभी ऊपर वाले टर्म में बताया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास यदि दो इंटीजर दिए गए हों, इंटीजर मीन्स आपको बताया गया कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। यदि दो इंटीजर दिए गए हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने का टर्म क्या होता है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं। यानी 549 में से 435 को माइनस कर देंगे तो आएगा 114। ठीक है। अब ये देखना होता है कि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हमें पता चलता है कि बड़ा वाला जो इंटीजर है वह नेगेटिव है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -114 आ जाएगा आंसर। सी दिया गया 362 प्लस इन ब्रैकेट -623। यहाँ पर भी दो इंटीजर हैं जिनको हमें प्लस करना है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा। तो हमने बताया ये है कि यदि हमारे पास दो इंटीजर हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टर्म क्या होता है, बड़े वाले नंबर में से या बड़े वाले इंटीजर में से ग्रेटर इंटीजर में से स्मॉलर इंटीजर को माइनस कर देते हैं। 623 में से 362 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 261। ठीक है। लेकिन अब ये केयर करना है कि ग्रेटर इंटीजर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ग्रेटर इंटीजर जो बड़ा इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव होता तो हमारा आंसर भी क्या होता, पॉजिटिव होता। तो 261 क्या हो जाएगा, -261। डी दिया गया है -323 + -124। यहाँ पे ब्रैकेट हटा के देख लें, -323 का -323, क्योंकि इसके पहले प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -124। यहाँ पे दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। यदि दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है, नेगेटिव होता है। इन दोनों को हम ऐड कर दें, 323 को 124 को ऐड करेंगे तो 447 आएगा। और जबकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, -447 एज ए आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।